हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। टॉरस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर। टॉरस देखिए, आई फील आपकी तरफ से ना कोई एक सिचुएशन एंड हो रही है। या तो आप इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं बिकॉज बहुत टॉक्सिक हो रहा है। आप हो सकता है दुखी भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं। दुखी इसलिए हो सकते हैं बिकॉज बहुत टाइम से आप लोग साथ में थे एंड यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट, यू ट्राई टू गिव योर 100%, बहुत एफर्ट डाला, बहुत टाइम लगाया, बट चीजें वर्कआउट नहीं करी। एंड आई थिंक वो काफी मेंटली एग्जॉस्टिंग हो रहा था, तो इस वजह से थोड़ा रिलीव्ड भी है कि ये चीज खत्म हो रही है। तो सैडनेस भी है, थोड़ी राहत की सांस भी है। एंड आई थिंक आपको या तो कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मे बी कोई जॉब है कोई दूसरी लोकेशन में, सो आप वहां जा रहे हो, वो चीज कर रहे हो एंड साइमल्टेनियसली ये रिलेशनशिप नहीं रख सकते हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो खत्म करना पड़ रहा है। बट एक बोझ आपके कंधे से उतर रहा है, तो वो उतर रहा है या फिर आप उतारना चाहते हो, बट यहां से बाहर निकल रहे हो, वो सिचुएशन एंड करना चाहते हो, रिलीज। डेफिनेटली एक एंडिंग हो रही है एंड इट इज लीडिंग टूवर्ड्स न्यू बिगनिंग, इट इज लीडिंग टू न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, तो नई चीजों की शुरुआत मुझे दिख रही है, बट रिलीज करना जरूरी है। इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना जरूरी है बिकॉज ये जो न्यू बिगनिंग्स हैं ये आपकी काफी अच्छी हैं, चाहे वो करियर हो, नई सिटी, नई कंट्री, कोई नया रिलेशनशिप, बट दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग आउट। हो सकता है आप में से कई लोग ऑलरेडी ब्रेकअप से गुजर रहे हों या बिल्कुल रिसेंटली अभी ब्रेकअप हुआ है एंड एनर्जेटिकली आप लोग अभी भी कनेक्टेड हो। अगेन रिलीज करने की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग या फिर ऑरा क्लेंजिंग करवाने की जरूरत है, बिकॉज जब तक इस इंसान को अपने माइंड बॉडी सोल से आप बाहर नहीं निकालेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे ना ये either it's a situation or it's this person that is holding you back, it's not letting you move forward। तो थोड़ा ना आगे बढ़ने की जरूरत है, थोड़ा नहीं काफी आगे बढ़ने की जरूरत है, रिलीज की जरूरत है। लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं आप या तो इस इंसान के साथ या फिर कोई नए इंसान के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप को एंड करके यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ विद अ न्यू पर्सन और अ न्यू सिटी और अ न्यू जॉब, या फिर ये एक रिस्क ही हुआ, एक लीप ऑफ फेथ ही हुआ ना कि जो रिलेशनशिप है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, इस वजह से ब्रेकअप करके नई सिटी मूव करना, क्योंकि वहां पे आपको कोई जॉब ऑफर है या समथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, अपनी सेट हुई हुई जिंदगी बिल्कुल खत्म करके नई जगह पे जाना। सो आई थिंक आप में से कई लोग वो कर रहे हैं, बट यू आर मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम दी हार्ट एंड आई थिंक वो ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। रिस्क लेना, लीप ऑफ फेथ लेना, ट्रस्ट करना, मेच्योर डिसीजंस लेना कि भाई इफ दिस इज नॉट वर्किंग आउट देन आई थिंक आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। ये मेच्योर डिसीजंस होते हैं। इमेच्योर डिसीजंस होते हैं कि नहीं हम प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को ठीक कर देंगे और टाइम लगेगा तो कोई नहीं, हम करते रहेंगे मेहनत। एफर्ट डालना इज डिफरेंट, बट जो चीज खत्म हो चुकी होती है उसको ड्रैग करना इज वेरी डिफरेंट। आपकी विशेस पूरी हो रही हैं टॉरस, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी, मैजिकल टाइम आने वाला है, गुड फॉर्च्यून आने वाला है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा टाइम है। तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, आप वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, थिंग्स विल बी वेल, सब चीजें वर्कआउट कर जाएंगी। स्विच वर्ड्स काफी काम आ सकते हैं यहाँ पे आपको।
एंड कॉर्ड कटिंग या फिर ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पे काफी यूजफुल हो सकती है। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 11th to 20th जुलाई। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 11th to 20th जुलाई। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस। टॉरस, आई थिंक आप और आपके पार्टनर दोनों को ही लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, एंड आई थिंक मे बी म्यूचुअल ब्रेकअप हो रहा है, म्यूचुअली बोथ ऑफ यू आर पार्टिंग वेज, बट दे ऑल्सो फील दिस नीड टू मूव ऑन। ठीक है, तो उनको भी कॉर्ड कटिंग और ऑरा क्लेंजिंग की बहुत जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम पेज पे हैं कि यहाँ पे चीजें वर्कआउट नहीं करी, बिकॉज दे आर ऑल्सो वॉकिंग अवे, they are also very disappointed with this relationship, they wanted something else from this relationship, उनको वो चीज नहीं मिल रही है, चाहे वो फ्रीडम हो गया, इमोशनल कनेक्शन हो गया, अटैचमेंट हो गई, मे बी फिजिकल, फाइनेंशियल, वट एवर इट इज, बट आई थिंक उनको जो चीज चाहिए थी लाइफ से, पार्टनर से, रिलेशनशिप से, वो उनको आपके साथ नहीं मिल रही है। सो दे ऑल्सो आर चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस, उनकी प्रायोरिटी में चेंज आ रहा है, एंड दे आर ऑल्सो लीविंग होम, घर से बाहर वो भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली उनको भी कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन कुछ मिल रहा है, कोई न्यू एरिया ऑफ स्टडी है, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, हैप्पी न्यूज। आई थिंक फॉर देम ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक टू गेट टू वर्क। आई थिंक बहुत टाइम आप दोनों ने एक दूसरे पे इन्वेस्ट करा है, तो दुख है, बट देन अब आगे बढ़ना है लाइफ में, आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। एंड आई थिंक करियर बहुत सफर करा है आप दोनों का, करियर और पैसा, तो आई थिंक उनको पैसा मिल रहा है अब, और करियर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो तो जा रहे हैं, बिकॉज एंड आप भी जा ही रहे हो, मतलब दोनों अपने अपने डायरेक्शंस में जा रहे हैं। दे नीड टू, ओ माय गॉड, द एनर्जी इज so similar between you guys, so similar. They need to release situations or people that no longer serve them. इनको भी कॉर्ड कटिंग और ऑरा क्लेंजिंग बहुत मेजर जरूरी है, बिकॉज अगर आप कॉर्ड कटिंग नहीं कराते और आप कहीं पे भी आपके माइंड बॉडी सोल में ये इंसान रहता है, उनके या आपके, देन आप आगे मूव ऑन कर जाते हो, आपको लगता है आप कर गए हो, बट इमोशनली या मेंटली आप वहीं पे अटके रहते हो पुरानी चीज में, या फिर आप ट्रॉमा ड्रिवन हो जाते हो, बैगेजेस कैरी करते हो आगे। तो इनको भी रिलीज करने की जरूरत है आपको, और आपको रिलीज करने की जरूरत है इनको। एंड आई थिंक यहाँ पे करियर पे फोकस कर रहे हैं, ये डेफिनेटली करियर पे फोकस कर रहे हैं। या तो आपका डिवोर्स हो रहा है, या फिर आप अनमैरिड थे तो एक रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है। डिवोर्स के ज्यादा सीन लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, मे बी मैरिड कपल को लेकर ये ज्यादा रेजोनेट करे, बट या फिर डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स हो सकते हो आप लोग, ऑलरेडी डिवोर्स्ड, बट करियर पे फोकस करने की गाइडेंस आ रही है। अभी आप दोनों एक दूसरे को तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हो जो कि आपने सोचा था कि मिलेगी एक दूसरे से। न्यू स्टार्ट, आपके पार्टनर का भी ना न्यू स्टार्ट दिख रहा है, एंड दे नीड टू ट्रस्ट देमसेल्व्स। उनको काफी डर है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ के अगर ये चीज वर्कआउट नहीं करी तो पहले जैसे कुछ खराब हो गया था रिलेशनशिप में, इस बारी भी अगर वो चीज खराब हो गई तो, सो आई थिंक उनको काफी चीजों का डर है, बट दे नीड टू पुश देयर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ आपके में भी आया था, इनके में भी आया है। एनर्जी इज सो सिमिलर गाइज, आई कांट बिलीव दिस। आई थिंक इनके भी कई ड्रीम्स हैं, कई चीजें ये करना चाहते हैं, और उनको करने के लिए उनको भी रिस्क लेना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ एक लेना पड़ेगा, एंड घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी इसी एनर्जी में ही रह जाएंगे। और अगर इनके कोई डर है, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, या रिलेशनशिप को लेकर डर हो गया, या नई सिटी में अकेले कैसे मैनेज करूंगा या करूंगी, वो डर हो गया, तो यहाँ पे अगर कोई डर है तो उस डर को हम डिपेंड करता है कि क्या डर है। अगर रिलेशनशिप में जाने का डर है तो हार्ट चक्रा पे हील कर सकते हैं, हम वर्क कर सकते हैं। अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो थ्रोट चक्रा पे वर्क कर सकते हैं। अगर डिसीजन मेकिंग पे डर है कि मैं जो डिसीजन लेता हूं वो सही नहीं होता है, इनडिसाइसिव होते हैं, तो क्लैरिटी की जरूरत है, तो हम क्राउन चक्रा पे वर्क कर सकते हैं। बट अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है, बट थोड़ा कॉन्फिडेंट
हाँ, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी चीज को लेकर तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क कर सकते हैं, बट ये चीजों पे वर्क करना काफी जरूरी है। यहाँ पे सिंगल लोगों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। देखिए, आई थिंक यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, टॉरस स्पेशली, I feel यहाँ पे ना you need to embrace the anticipation, because anticipation of arrival of a new person in your life, because नया इंसान आने वाला है, but एक वो चीज होती है ना कि कब आने वाला है, लग रहा है आएगा, अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। So I think वो जो anticipation है उसको anxiety मत बनाइए, उसको ये मत सोचिए कि अरे यार कितनी टेंशन हो रही है, कहीं ये सब पुरानी चीजों जैसा तो नहीं होगा। उसको नेगेटिव मत बनाइए, उसको उस एंटिसिपेशन को ना, एक वो बटरफ्लाईज होती है ना जैसे स्टमक के अंदर जब नई नई चीज स्टार्ट हो रही होती है, तो वो एक अच्छी चीज होती है, वो एक अच्छी फीलिंग होती है। एक होता है एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। तो उस एंटिसिपेशन को नेगेटिव तरफ लेके मत जाइए, पॉजिटिव की तरफ लेकर जाइए। ठीक है, यू नीड टू एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल। इट इज कमिंग। टॉरस, ट्रस्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, बट उससे पहले कोई अगर नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर भी कर रहा है, सो थोड़ा ये ध्यान रखिए, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट, सो यू नीड टू गार्ड योर हार्ट। हार्ट चक्रा मे बी, या तो देखिए, गार्ड योर हार्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही वॉल बना लें अपने हार्ट चक्रा के आसपास। ठीक है, वॉल नहीं बनानी है, अपने आप को कट ऑफ नहीं करना है लोगों से, बट कितना बता रहे हैं, किस मीटिंग में बता रहे हैं, कितनी चीजों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। एक प्रोसेस होता है, एक ग्रेजुअल पेस होती है, उस पेस पे आगे बढ़िए। ये नहीं कि एकदम से किसी पे ट्रस्ट कर लिया एंड देन फिर बाद में प्रॉब्लम हो रही है और फिर बाद में कह रहे हो अरे मेरे साथ ये चीज क्यों रिपीट होती है। तो ट्रस्ट करो, बट एकदम से नहीं, ग्रेजुअली ट्रस्ट करो एंड अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिए। टॉरस, बहुत जरूरी है। अगेन, कोई भी इंसान अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी टॉक्सिक है या इसमें रेड फ्लैग है, तो वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देगा, वो ड्रेन कर देगा, वो आपको नेगेटिव बना देगा, वो आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर देगा। सो बी अवेयर ऑफ हु यू आर फॉलोइंग फॉर। ठीक है, अगर आप टॉक्सिक इंसान के लिए प्यार में पड़ रहे हैं, इफ यू आर फॉलोइंग इन लव विद अ टॉक्सिक पर्सन, देन योर लाइफ इज खत्म एकदम। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए कि टॉक्सिसिटी से ओके नहीं होना है, या टॉक्सिसिटी के साथ एडजस्ट नहीं करना है कि अरे चलो इतना तो चलता है, नहीं इतना नहीं चलता है। थोड़ा अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, सो दैट यू फिगर आउट कि मुझे किस तरीके का पार्टनर चाहिए, किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, क्या मैं अभी रेडी हूं भी, नहीं भी, और अगर रेडी नहीं हूं तो मुझे किन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, कोई फियर्स हैं, कोई बैगेजेस हैं, ट्रॉमा है, चाइल्डहुड, वॉट एवर इट इज, बट आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स एंड यू नीड टू स्पेंड सम अलोन टाइम टू फिगर आउट। किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ना टॉरस, जल्दबाजी मत करिए, पहले तो अपने ऊपर वर्क करिए, बिकॉज कहीं हमें एक्चुअली आजकल लोगों के साथ हो क्या रहा है, लोग अकेला फील करते हैं और फिर वो किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं क्योंकि वो वॉइड होता है, वॉइड फिल करना होता है, एंड देन रिलेशनशिप में जाने के बाद फिर दूसरे पे ब्लेम करते हैं, वो आप पे ब्लेम करता है, फिर चीखना चिल्लाना एंड टॉक्सिसिटी एंड रेड फ्लैग्स, और फिर उसके बाद और ट्रॉमा इकट्ठा हो जाता है वहां से ब्रेकअप के बाद। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट फिगर आउट कि आप रेडी हो या नहीं रेडी हो, चाहे मैरिज हो, चाहे बच्चे हो, चाहे रिलेशनशिप हो। देखिए, कनेक्शन आने वाला है, डेफिनेटली कनेक्शन आने वाला है, प्यार आने वाला है आपकी लाइफ में, एंड यू नीड टू चेरिश दीज कनेक्शंस। बट अगेन मैं बोलूंगी कि ये कनेक्शन आने से पहले पहले ये देखिए कि क्या वो हील्ड है, क्या आप हील्ड हो, क्या रेडी हो इस कनेक्शन के लिए या नहीं। मे बी दूसरा इंसान कोई चीज छुपा रहा है आपसे, आपको सच नहीं बता रहा है, ये जो नया इंसान आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा ये चीज फिगर आउट करने वाली बात है कि क्या ये टॉक्सिक तो नहीं है ये रिलेशनशिप, क्या ये इंसान अभी
कोई चीज छुपा रहा है, अभी बोल रहा है छोटी है, बाद में फिर बड़ी चीजें भी छुपाएगा, तो ये चीजें ना पहले ही रिलेशनशिप में जाने के लिए जल्दी मत मचाइए, ये चीजें पहले ही सॉर्ट कर लीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 28 जुलाई। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 28 जुलाई। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 28 जुलाई। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 28 जुलाई। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 जुलाई। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 जुलाई। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 जुलाई। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, देखिए टॉरस, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है ना आपकी, आई थिंक मे बी यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड करने की जरूरत है। मे बी आपको लगता है कि प्यार ये है और ये चीज प्यार में या रिलेशनशिप में सही है और ये चीज गलत है, बट व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ हार्ट, मैटर्स ऑफ हार्ट, आई थिंक देयर इज नो राइट और रॉन्ग। कोई चीज सही या गलत नहीं है। अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि कोई चीज सही है, आप बस वो करो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कोई दूसरा इंसान आपको इन्फ्लुएंस करे, कोई बोले कि नहीं यार ये तो चीज गलत है, बट अगर आपको वो चीज सही लग रही है देन ऑफ कोर्स। अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि कोई फिजिकली अब्यूज कर रहा है तो वो चीज सही है, ठीक है, तो मैं वो नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, बट आई थिंक थोड़ा ना अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है ना ऑफ लाइफ एंड लव वो थोड़ा सा एक्सपैंड करने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। आपको पता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सही है या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन गलत है, ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है, वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सो आई थिंक कोई कुछ भी बोले, आपको सही आंसर ऑलरेडी पता है पहले से। मे बी आपको फ्रेंडशिप रखने की जरूरत है इस इंसान के साथ, मे बी उसके बाद ये सिचुएशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, बट थोड़ा फ्रेंडशिप भी रखिए, बिकॉज रिलेशनशिप में ना जब बहुत अपर हैंड होता है कि मैं बॉयफ्रेंड हूं, मैं गर्लफ्रेंड हूं, मेरी चलेगी, तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। तो फ्रेंडशिप होनी हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक यू नीड टू गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आ रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मे बी ब्लेसिंग्स इस तरीके की हो सकती हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, वो ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, या फिर ब्लेसिंग्स ये भी हो सकती हैं कि ये इंसान सॉरी बोल रहा है या ये इंसान एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहा है। बट आई थिंक यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। आपके दिल को, आपको जो चाहिए लाइफ में, आप वो सारी चीजें डिजर्व करते हो एंड आपको वो चीज मिलेंगी, तो और मिल भी रही है, चाहे वो इसी इंसान से मिले, चाहे वो कोई नेक्स्ट इंसान से मिले। सो उस चीज को लेकर ना थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाना जरूरी है, थैंक्स बोलना जरूरी है। एंड आई थिंक चीजें चेंज हो रही हैं यहाँ पे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो मे बी बेहतर चीज हो रही है, अच्छा डिसीजन है वो नो कॉन्टैक्ट होना, बिकॉज यहाँ पे एक ये भी चीज बताई जा रही है कि जब आप कोई भी सिचुएशन को रेजिस्ट करते हो ना कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे तो वही वापस चाहिए, और जिद में आ जाते हो, देन यू आर रेजिस्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, ठीक है। यूनिवर्स ने जो आपके लिए सोच के रखा है, प्लान करके रखा है, मे बी एक नया इंसान भेजना है यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में जो कि और ज्यादा प्यार करेगा, और ज्यादा ध्यान रखेगा, बट आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो नहीं नो कॉन्टैक्ट नहीं, मुझे तो इसी से बात करनी है। सो यू आर रेजिस्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ और अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो। सो एम्ब्रेस द चेंज, चेंज को एम्ब्रेस करने की जरूरत है एंड यू नीड टू गो विद द फ्लो।
जितना फ्लो के साथ जाओगे उतना ही आप सरप्राइज होगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या क्या चीजें प्लान करके रखी हैं। वो आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा, वो चीज आपको बाद में रियलाइज होगी। तो ये आपकी रीडिंग थी 11 to 28 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।